एक्ने स्कार्स या किसी और जख्म की सूरत में बनने वाले स्कार्स आपके लिए परेशानी का बायस हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक लेज़र बताऊंगी जिससे आपका ये मसला हल हो सकता है। सो कीप वॉचिंग। I am Dr. Amna Rasool, FCPS dermatologist from the Skin Lounge, and I'm helping you guys to have a better hair, skin and nails. फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र एक ऐसी लेज़र है जो कि एक आपकी स्किन को एक नई लुक ऐसे दे सकती है कि आपके स्कार्स को रिमूव कर सकती है। ये कैसे काम करती है? बेसिकली ये स्किन में एक छोटा सा सुराख बनाती है जिससे एंटर होकर स्किन की नीचे वाली डीपर लेयर्स में पहुंच जाती है और वहाँ मौजूद कोलेजन बंडल्स को सिमुलेट करती है कि वो फाइब्रोसिस करवाएं, यानी कि वो फाइबर्स के बैंड्स बना लें। अब वो जब बैंड्स बन जाते हैं वो आपकी स्किन को नीचे से टाइट करते हैं और इससे बहुत ऐसे इफेक्ट्स आते हैं जो कि डिज़ायर्ड होते हैं। जैसा कि अगर आपको कोई एट्रोफिक स्कार्स या गड्ढे पड़े हुए हैं आपके फेस पर या किसी भी और बॉडी पार्ट पर, कोई स्कार ऐसा है जिसमें स्किन नीचे डिप डाउन हुई हुई है, तो वहाँ पे ये फाइब्रोसिस करा के उसको वहाँ पे एक ब्रिज बना देगी और आपके स्कार को काफ़ी हद तक लेस प्रोमिनेंट कर देगी। और इसके अलावा इस लेज़र का ये भी फ़ायदा है कि आपके अगर ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है, आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है, तो उसमें भी ये पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प करेगी और आपके ऑयली स्किन का भी मसला किसी हद तक इससे हल हो जाएगा। और इसके अलावा एक और इसका इफ़ेक्ट है जो कि उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनको रिंकल्स का प्रॉब्लम हो। फाइन रिंकल्स आपके कुछ लोगों में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर 30s, तो आप एक लेज़र फेशियल करवा सकते हैं फ्रैक्शनल लेज़र का। उससे आपकी स्किन में ओवरऑल एक टाइटनिंग आ जाएगी, एक ग्लो आ जाएगा और आपकी जो सैगीनेस स्टार्ट हो रही है या आपकी रिंकलिंग स्टार्ट हो रही है उसमें हेल्प हो सकती है। सो फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र इन सब चीज़ों के लिए यूज़ हो सकती है। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि हम किस तरह से फ्रैक्शनल CO2 लेज़र करते हैं या फ्रैक्शनल एब्लेटिव लेज़र करते हैं। तो उसका तरीका ये है कि पहले तो हमें एशियन स्किन को प्रिपेयर करना होता है। उसके लिए हम आमतौर पे कोई क्रीम लगाने के लिए देते हैं पेशेंट्स को, जो कि वो 2 to 3 वीक्स के लिए यूज़ करते हैं। फिर प्रोसीजर से कुछ दिन पहले हम वो क्रीम बंद करवा देते हैं और फिर पेशेंट को आने का टाइम दे देते हैं। फिर पेशेंट जब आता है तो हम उसको बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि इससे थोड़ी सी आपकी स्किन पे बर्निंग फील होगी और आपको थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होगा इससे, ठीक है। वो एक्सपेक्टेड है, नेचुरल है, वो इससे होना ही है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर भी कोशिश की जाती है कि एक ठंडी गैस के इस्तेमाल से आपको कम से कम तकलीफ हो। आपका प्रोसीजर जब कर दिया जाता है तो उसके बाद आपको स्किन पे रेडनेस सी फील हो रही होती है। फिर और उसके बाद आपको हम बताते हैं कि आपने एक कंटिन्यूसली आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है और उसके बाद आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। इस लेज़र के बाद आपने धूप में डायरेक्टली नहीं जाना। कोई अगर आपको निकलना पड़ता है तो आप शील्ड यूज़ करें। अव्वल तो बेहतर है कि अगर आप 2-3 दिन घर में रह सकते हो, और क्योंकि इसका डाउन टाइम भी होता है तकरीबन 7 to 10 डेज़ तक आप इसका डाउन टाइम हो सकता है। उसमें आपके फेस पे माइल्ड सी क्रस्टिंग आती है, थोड़ा सा जैसे रेडनेस और डॉट से नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सही मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे, सन ब्लॉक लगा के रखेंगे, एहतियात करेंगे, तो उसके बाद जो फेज़ आएगा उसमें आपकी स्किन 8 से 10 दिन के बाद काफ़ी बेहतर हो जाएगी। स्कार्स भी लेस प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगे और इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ 1 या 2 सेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप पहले डिसाइड कर लें, अगर आपने वाकई अपने स्कार्स के लिए या अपने पोर्स के लिए लेज़र करवा रहे हैं तो कम से कम 6 to 8 सेशंस आपको इसके लेने पड़ेंगे। फिर समटाइम्स अगर पेशेंट को ज़रूरत हो तो हम इसके साथ PRP के सेशंस भी ऐड कर देते हैं। उससे भी कोलेजन बनने में और टाइटनिंग में स्किन में हेल्प मिलती है और ओवरऑल स्किन की इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो ये आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन को असेस करके ही बता सकते हैं कि आपको किस तरह से सेशंस लेने हैं, कितने सेशंस लेने हैं और साथ PRP का इस्तेमाल करना है या नहीं करना। और अब ये मैं आपको बता दूं कि किस मकासद के लिए ये वाली लेज़र रिकमेंडेड है। तो इसको हम रिकमेंड करते हैं अगर आपके फाइन रिंकल्स हैं उसके लिए, ओपन पोर्स के लिए और किसी भी किस्म के स्कार मार्क, ख़ास तौर पे एक्नी के स्कार मार्क्स के लिए हम ये वाली लेज़र रिकमेंड करते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मैं भी इसको रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप सही कैंडिडेट हैं और आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये प्रोसीजर करवा लेना चाहिए। बहुत से पेशेंट इसकी कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन करते हैं, तो मैं बताती चलूँ कि अगेन जो लेज़र्स हैं डिपेंड करता है आप कहाँ से करवा रहे हैं, डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है और मशीन जो है वो किस कंपनी की है, वो कहाँ से इम्पोर्टेड है, उसकी क्या कॉस्ट है, वो आपको डिपेंड करेगी कि आपकी प्राइस क्या होगी। आमतौर पर पाकिस्तान में 8,000 से लेकर 18-20,000 तक भी कुछ लोग चार्ज कर रहे हैं इसका फुल फेस की लेज़र के लिए।
तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, और फिर आपको वो उस हिसाब से असेस करके कॉस्ट बता सकते हैं। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन मस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमसे लेज़र की ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।